हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है अनअकैडमी चैनल पर। और आज हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एसएससी जीडी और आर्मी जीडी में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि एसएससी जीडी किसके लिए प्रिपेयर करते हैं और आर्मी जीडी के लिए क्या प्रिपेयर करते हैं हम लोग, और पोस्ट में क्या डिफरेंस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कितनी सैलरी रहती है। तो बने रहिएगा अंत तक, इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी जो है मिलने वाली है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसएससी जीडी और आर्मी जीडी के लिए। तो अगर मैं एसएससी जीडी के बारे में बात करता हूं तो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो हमारी एसएससी जो बॉडी है वो कंडक्ट करवाती है। वही अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आर्मी जीडी के बारे में, तो यहाँ पर इंडियन आर्मी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। अब सबसे पहले समझते हैं जीडी का मतलब क्या है। जीडी का मतलब होता है जर्नल ड्यूटी। क्या होता है इसका मतलब? जर्नल ड्यूटी हमको समझना है। और आर्मी जीडी में भी जीडी का मतलब होता है जर्नल ड्यूटी। अगर हम बात करें जब भी रिक्रूटमेंट की बात आती है तो आर्मी जो है रीजनल बेसिस पर, यानी कभी किसी राज्य के अंदर इस तरह के रीजनल बेसिस पर साल में अलग अलग समय इसकी भर्तियां निकालती है। वही अगर हम बात करें यहां पर तो यहां नेशनल रिक्रूटमेंट होती है, यानी एक बार पूरे भारतवर्ष के लिए रिक्रूटमेंट निकाली जाती है। यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी जो है हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आर्मी जीडी के, क्योंकि आर्मी जीडी साल में अलग अलग टाइम जो है वैकेंसी को निकालती रहती है। वही अगर हम बात करें एसएससी जीडी के बारे में तो कई बार 2 साल में, 3 साल में, कभी कभार साल भर के अंदर जो है हमें इसकी वैकेंसी देखने को मिलती है। दूसरे अगर हम अंतर के बारे में बात करें, डिफरेंस के बारे में बात करें, आर्मी जीडी के अंदर अगर किसी बच्चे को जाना है तो उसकी मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 17.5 यानी 17.5 साल से लेकर 21 साल के अंदर ही होना चाहिए, तभी वो आर्मी जीडी के लिए जो है अप्लाई कर सकता है। वही एसएससी जीडी के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां पर 18 साल से लेकर 23 साल जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम एज जो है हमें पता होनी चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरीज ये एज का थोड़ा फ्लक्चुएशन यहां पे देखने को मिलेगा। आर्मी जीडी के अंदर अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एज 21 साल है। एसएससी जीडी के अंदर अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एज जो है वो 23 साल हमें रखनी है। अगर वही हम बात करें, अगर बच्चा ओबीसी से रिलेट करता है तो 18 से 26, एसटी और एससी से रिलेट करता है तो 18 से 28 जो है बच्चों को एज का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। दूसरी बात करें अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, जनरली हम लोगों को लगता है कि 10th पास जो है दोनों के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि कम से कम 10वीं पास बच्चा हो तब जाके वो एसएससी जीडी या आर्मी जीडी का जो है वो एग्जाम दे सकता है। अगर थोड़े से डिफरेंस के बारे में बात करूं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर अगर आप आर्मी के लिए जाना चाहते हैं, आर्मी जीडी के लिए जाना चाहते हैं तो आपको 10th पास होना पड़ेगा। साथ में आपको मिनिमम परसेंटेज जो है वो 45% होने चाहिए। एक और यहां पे थोड़ा सा पॉइंट है कि आपको सब्जेक्ट वाइज भी हर सब्जेक्ट में 33 नंबर मिनिमम चाहिए और बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट देखा जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, मतलब टोटल सब्जेक्ट में से जो बेस्ट 5 होंगे, जो 33 से ज्यादा होंगे उनको देखा जाएगा। ओवरऑल के अंदर आपको 45% से ज्यादा जो है परसेंटेज रखनी है। वहीं अगर बात करें एसएससी जीडी के लिए तो यहां ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहां पे सीधा सही बात बोली गई है कि 10वीं पास बच्चा चाहिए या 10th पास या इसके बराबर का बच्चा जो है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, तो एसएससी जीडी के लिए वो फॉर्म भर सकता है। अगली बात, अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें, देखो सिलेक्शन प्रोसेस दोनों का थोड़ा सा अलग है, उसको समझने की कोशिश करेगा। अगर मुझे आर्मी जीडी के लिए जाना है तो सबसे पहले मेरा होता है फिजिकल। सबसे पहले क्या होगी? दौड़ होगी, क्योंकि इसमें दौड़ के नंबर भी जुड़ते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल के बाद होगा मेडिकल, मेडिकल के बाद होगा रिटन एग्जाम और उसके बाद लगेगी मेरिट लिस्ट या फाइनल लिस्ट। ये तरीका होगा आर्मी जीडी का, ठीक है। वही अगर मैं एसएससी जीडी के लिए जा रहा हूं तो इसमें सबसे पहले होगा रिटन टेस्ट, जो कि इसी के नंबर जुड़ते हैं। इसके बाद होगा हमारा फिजिकल, फिर होगा हमारा मेडिकल और लास्ट में वही मेरिट लिस्ट लगेगी या फाइनल लिस्ट लगेगी। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। आर्मी जीडी के लिए फिजिकल पर बहुत ज्यादा वैल्यू दी गई है, क्योंकि आर्मी जीडी के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसा नहीं कि एसएससी जीडी में रोल नहीं करती, लेकिन क्योंकि सबसे जो फ्रंट पे होते हैं वो आर्मी होती है तो उनको फिजिकली ज्यादा फिट होने की नीड रहती है। तो ये आपको थोड़ा समझ लेना है कि दोनों का एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया थोड़ा थोड़ा अलग रहता है, ठीक है। वही अगर मैं जॉब रोल के बारे में बात करूं तो यहां पर आप जाते हो एज अ सोल्जर या सैनिक के रूप में, यहां पे जाते हो एज अ कांस्टेबल जर्नल ड्यूटी में, या मैं ऐसे बोल दूं कि यहां पर आप आर्मी का रोल प्ले कर रहे हैं, आर्मी में जा रहे हैं। यहां पर आप लोग जो है पैरामिलिट्री भी हम बोल सकते हैं। क्यों? सिर्फ असम राइफल को टाइटल दिया गया, बाकी आप जनरल ड्यूटी में काउंट किए जाते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां पे एक और डिफरेंस के बारे में बात करेंगे।
अब आता है सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर क्या होता है। दोनों में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा ये समझ लेना कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। टेन्योर अभी ड्यूरेशन जो है यहां पर, ठीक है, ड्यूरेशन वेरी करता है एज कंपेयर टू, हमें यहां पर देखने को मिलता है कि 9 महीने का टेन्योर होगा। पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया आपकी कहीं भी हो सकती है, यहां पर भी कहीं भी हो सकती है, एज पर द आर्मी का रिक्रूटमेंट होगा जैसा। अच्छा यहां पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, एसएससी जीडी के अंदर कंप्यूटर बेस्ड होगा, यहां पे कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद पे स्केल की अगर बात करें, मैं लास्ट में आपको पे स्केल पूरा एग्जैक्ट बताऊंगा क्या पे स्केल रहता है। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं कि एसएससी जीडी के अंदर कौन कौन सी हमें जो है अलग अलग पोस्ट देखने को मिलती है और आर्मी जीडी के अंदर हमें कौन कौन सी पोस्ट देखने को मिलती है। देखो सबसे पहले हम एसएससी जीडी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हमें जो रिक्रूटमेंट होती है वो होती है अलग अलग पोस्ट में। सबसे पहला नाम है बीएसएफ का। बेसिकली अब हम देखते चलते हैं क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को जब फॉर्म भरते हैं तो हमें अपनी प्रेफरेंसेस भी रखनी पड़ती है। सबसे पहले बीएसएफ आता है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। देख के ही पता चलता है कि यहां पर जो कैंडिडेट सिलेक्ट किया जाएगा वो बॉर्डर पर अपनी जॉब करेगा। बेसिकली यहां पर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर हमें ज्यादा रहने को मिलेगा, यानी ये हाई रिस्क जो है थोड़ा देखने को मिलेगा ये वाला जो जॉब है। उसके बाद आता है सीएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इंडस्ट्रियल का मतलब यहां पर आपको भारत के जितने भी हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट महारत्न इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, एयरपोर्ट हो सकते हैं, मेट्रोज हो सकते हैं, यानी ये वाला जो जॉब है इतना ज्यादा रिस्की जॉब नहीं है, तो ये एक आप जॉब देख सकते हैं। उसके बाद आता है सीआरपीएफ, यानी रिजर्व है, रिजर्व में रखा गया। मान लो कोई दंगा भड़क जाए जहां पे एक्स्ट्रा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे सीआरपीएफ को भेजा जाता है। तो रिजर्व में जो फोर्स रहती है जिसको एक्शन में बाद में लिया जाए एज पर द रिक्वायरमेंट, तो सीआरपीएफ है। वही आती है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। अगर इनके बारे में बात करें तो ये वाला नेपाल बर्मा इस एरिया पर, यानी ठंड वाले एरिया में इनको जो है अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है। बेसिकली लद्दाख वाला एरिया हो गया, हिमाचल वाला हो गया, उत्तराखंड वाला एरिया हो गया, इस एरिया के अंदर हम जनरली इस तरह की फोर्सेस को देखते हैं। उसके बाद आता है सशस्त्र सीमा बल। अगर मैं एसएसबी के बारे में बात करता हूं तो बेसिकली ये लोग भी कहां पे देखने को मिलते हैं, ये नेपाल भूटान वाले पे। इसको हम थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, इनको नेपाल भूटान की जगह हम लोग लेते हैं तिब्बत वाला एरिया ज्यादा कवर करेंगे, नेपाल भूटान वाले एरिया पे स्पेशली एसएसबी को हम रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स। ये जनरली हमें सचिवालयों के अंदर देखने को मिलती है, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ देखने को मिलती है, ये वो वाली फोर्सेस रहेगी। इसके बाद आता है हमारे पास असम राइफल्स। असम राइफल्स को ही हम पैरा जो है फोर्सेस के अंदर काउंट करते हैं, थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा। एक और इसमें जो पोस्ट मेंशन नहीं है वो एनसीबी की है। यहां पे कौन सा है, नारकोटिक, ये बहुत ज्यादा आजकल न्यूज में रहती है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। बेसिकली जो भी ड्रग्स से रिलेटेड चीजें होती हैं वो ये संस्था जो है संभालती है। तो जितने भी एसएससी जीडी में लोग जा रहे हैं वो सब इन सब अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्रूट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर चॉइसेस, अकॉर्डिंग टू जो उन्होंने प्रेफरेंस भरी होगी उसके हिसाब से। वही अगर मैं आर्मी जीडी के बारे में बात करता हूं तो यहां पर या तो आप एज अ सैनिक सोल्जर जाओगे या ट्रेड्समैन। ट्रेड्समैन क्या होते हैं, किसी फील्ड में आप निपुण हो, जैसे कारपेंटर का काम आपको आता है, ठीक है, या आपको थोड़ा क्लरिकल काम आता है, या शॉपकीपर का काम आप देख लोगे, क्योंकि आर्मी में हर चीज जो है आर्मी मैन ही करते हैं। तो इस तरह की सारी चीजों को जो है एक चीजों को नजरिए में रख के इन सब में रिक्रूट किया जाता है। तो ये आपके पास सेकेंडरी ऑप्शन रहता है। तो दो तरह की यहाँ पे हमें पोस्ट देखने को मिलती है। नेक्स्ट आते हैं कि अगर हम कहें कि एसएससी जीडी के लिए और आर्मी के लिए कितना फिजिकली आपको फिट होने की जरूरत है, कितना फिजिकली आपसे ट्रेनिंग में दौड़ाया जाता है या रिक्रूटमेंट के तो दौड़ाया जाता है। तो सबसे पहले रेस की अगर बात करें, महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर की है 8.5 मिनट के अंदर, वही मेल के लिए 5 किलोमीटर की है 24 मिनट के अंदर। एज कंपेयर टू अगर मैं हमारा आर्मी वाले पे आता हूं तो यहां पे 1600 मीटर या 1.6 कितना टाइम कवर करते हैं, ठीक है, थोड़ा हमें यहां पे देखना पड़ेगा। यहां पे कवर करते हैं 5 मिनट 45 सेकंड, ये हमें याद रखना है। वही अगर महिलाओं के बारे में बात करें, मीटर सेम रहेगा, 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर यहां पे कवर किया जाता है 8.5 मिनट के अंदर, ठीक है, 8.5 मिनट के अंदर। तो ये आप थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हैं कि दोनों में दौड़ का जो है वो ये अंतर है। लद्दाख रीजन के लिए डिफरेंस थोड़ा अलग है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, महिलाएं और पुरुष दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब एक सवाल ये आता है कि दोनों में सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है, दोनों में सैलरी कितनी मिलेगी। अगर हम अग्निवीर के हिसाब से जाते हैं
तो पहले साल हम लोगों को 30,000 सैलरी, ये मैं आर्मी जीडी के बारे में बात कर रहा हूँ, 30,000 प्लस हमें मिलता है अलाउंस, ये पहले साल के अंदर है। दूसरे साल में अगर मैं जाता हूं तो 33,000 प्लस अलाउंसेस। थर्ड ईयर में अगर जाता हूं तो यहां पे 36,500 प्लस अलाउंसेस। और चौथे साल में जब मैं जाता हूं तो सैलरी होती है 40,000 प्लस अलाउंसेस। और इसके बाद अगर मुझे रिक्रूट कर लिया जाता है तो अप टू 70,000 जो है मुझे आर्मी जीडी के अंदर मिलते हैं। वही अगर हम एसएससी जीडी के बारे में बात करें तो एसएससी जीडी के अंदर हमारी सैलरी 30,000 से शुरू होती है और एट द एज ऑफ रिटायरमेंट तक हम 70,000 सैलरी तक पहुंच जाते हैं। तो एसएससी जीडी और आर्मी जीडी में बस ये अंतर है कि यहां पर आपको 4 साल के बाद थोड़ा ये रहता है कि आगे रिक्रूट होंगे या नहीं होंगे, लेकिन एसएससी जीडी के अंदर अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप 60 साल की उम्र तक आराम से नौकरी को करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आपको हर चीज समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दूंगा। बाय बाय एंड टेक केयर एंड सभी को जय हिंद।